भारत में आखिरी बार 2011 में जनगणना हुई थी। इसके बाद इस साल 2021 में जनगणना होने वाली है। देश में होने वाली जनगणना के साथ साथ जातिगत जनगणना की मांग भी उठने लगी है। इसकी शुरुआत बिहार से हुई। बिहार के सियासत में जेडीयू और आरजेडी भले ही एक दूसरे के विरोधी हों, लेकिन जातिगत जनगणना के मुद्दे पर दोनों ही दल एक मत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना की मांग उठाकर बिहार के साथ साथ देश में नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने भी प्रस्ताव पास कर जातिगत जनगणना कराने की मांग की है। नीतीश सरकार बिहार विधानसभा में 2 बार फरवरी 2019 और फरवरी 2020 में जातीय जनगणना कराने का प्रस्ताव सदन में पास कराकर केंद्र को भेज चुकी है, लेकिन इस पर केंद्र सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाए जाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू इस मुद्दे को लेकर फिर से मुखर हो गई है। बता दें कि देश में पहली बार 1931 में जातिगत आधार पर जनगणना की गई थी, लेकिन उसे प्रकाशित नहीं किया गया। इसके बाद 1951 से लेकर 2011 तक सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति की जनगणना होती रही। केंद्र में जब यूपीए की सरकार थी तब भी जातिगत जनगणना कराने के लिए सरकार पर काफी दबाव बनाया गया, लेकिन मनमोहन सरकार ने प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन कर दिया, जिसने फैसला लिया कि एक विस्तृत सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना कराई जाए। 2018 में मोदी सरकार ने घोषणा की थी कि वह जनगणना में जाति को एक कैटेगरी के रूप में शामिल करेगी। बाद में वह बिना कोई कारण बताए अपनी बात से मुकर गए। 20 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने संसद को बताया कि उसने जाति जनगणना नहीं कराने का फैसला किया है। अगले जनगणना में केवल दलितों और आदिवासियों की ही अलग से गिनती की जाएगी। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य जाति समूह को अलग नहीं किया जाएगा। पहले की जनगणना में भी ऐसा ही होता रहा है। बिहार और यूपी के चुनाव में जाति सबसे बड़ा फैक्टर होता है। इन 2 राज्यों में जितनी भी पार्टियां हैं वो जातिगत राजनीति करती रही है। बिहार में जेडीयू और आरजेडी या फिर यूपी में सपा और बसपा। यही कारण है कि पिछली जनगणना 2011 के दौरान भी मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव और शरद यादव जैसे नेताओं ने ऐसी ही जनगणना की मांग की थी। जाति आधारित जनगणना से अति पिछड़ा वर्ग की संख्या क्लियर हो सकती है। अभी तक ओबीसी की संख्या स्पष्ट नहीं है, जबकि इस समूह का वोट बैंक काफी बड़ा और निर्णायक माना जाता है। जातिगत जनगणना होने से इन क्षेत्रीय पार्टियों का वोट बैंक मजबूत होगा। केंद्र सरकार जातिगत जनगणना से इसलिए पीछे हटती रही है कि अगर जातिगत जनगणना होती है तो देश का सामाजिक ताना बाना बिगड़ सकता है। अति पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के समुदाय राजनीतिक और सामाजिक आरक्षण की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सामाजिक संघर्ष की आशंका बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत आरक्षण की सीमा 50% तय है। ऐसे में कोई भी सरकार कानूनी पचड़े में नहीं पड़ना चाहती। अगर आरक्षण की सीमा बढ़ाए बगैर अन्य जातियों को इस कैटेगरी में शामिल किया गया तो इसका असर अनुसूचित जाति और जनजाति पर पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ।